शनिवार को असम में पहले चरण की वोटिंग होनी है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। पिछली बार कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा वोट लाकर भी चुनाव हार गई थी। इस बार उसने बीजेपी को हराने के लिए उसकी पुरानी सहयोगी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए मुकाबला कठिन है, फिर भी बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रही है। असम को लेकर बीजेपी के इस आत्मविश्वास की वजह क्या है, बता रहे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य का तेजी के साथ विकास करना चाहती है। आप ये कहेंगे कितनी तेजी के साथ, तो मैं कहूंगा कि हमारी इसी असम की बेटी जो तेज धावक मानी जाती है, बहुत जो तेज दौड़ने वाली है, जिसने कि भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है, हिमा दास जितनी तेजी से दौड़ती है उतनी तेजी से ही हम इस राज्य का भी विकास करना चाहते हैं। असम में जीत की आंधी लाने के लिए, उत्तर पूर्व के सबसे अहम किले को सुरक्षित करने के लिए लगातार बीजेपी के बड़े नेता असम पहुंच रहे हैं। इसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी को दोबारा जिताने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग में अब बस कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम के एक दिन के दौरे पर हैं। एक एक दिन में 3-3 रैलियां हो रही हैं। आज आपको लेकर चलते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ असम यात्रा के उनके एक दिन के पड़ाव पर और जानते हैं कि आखिर असम की जनता की उम्मीदें क्या हैं और असम की जनता से भारतीय जनता पार्टी के वादे क्या हैं। बीजेपी ने असम में भी अपने चुनाव घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है, जिसमें लोगों से 10 संकल्प किए गए। इस घोषणा पत्र में आत्मनिर्भर असम बनाने के वादे के साथ ही सभ्यता, सुरक्षा और विकास की प्रतिज्ञा की गई है। असम की सुरक्षा के लिए एक सही एनआरसी बनाने का वादा है। असमिया सभ्यता को सुरक्षित करने के लिए वास्तविक भारतीय नागरिकों की रक्षा करने और घुसपैठियों का पता लगाने की बात कही गई है। हालांकि बीजेपी के इस घोषणा पत्र में सीएए का कोई खास जिक्र नहीं है। वहीं सत्ता में वापसी का रास्ता ढूंढ रही कांग्रेस असम की संस्कृति और विरासत बचाने के वादे के साथ मैदान में है। पार्टी चाय बागान के मजदूरों के मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रही है, जिसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चाय बागान में टोकरी लेकर मजदूरों की तरह पत्तियां तक तोड़ चुकी हैं। नहीं, कुछ लोगों ने चाय बागान में जाकर और कुछ पत्तियां तोड़कर लोगों को यह संदेश देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो जनता को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश की जनता जानती है वास्तव में असली चाय वाला यदि कोई है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। 5 साल पहले पीएम मोदी के दम पर ही बीजेपी ने असम में सेफ लैंडिंग की थी, जिसके डिफेंस के लिए बीजेपी का हर बड़ा नेता बारी बारी से जनता के बीच पहुंच रहा है। बीजेपी भले ही असम में सत्ताधारी पार्टी, फिर भी पार्टी ने सहयोगियों के साथ 100 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी को भरोसा है कि इस बार वो असम में यादगार जीत दर्ज करेगी। बीजेपी को असम में दोबारा सत्ता का ताज मिलने का आत्मविश्वास क्यों है, ये बात राजनाथ सिंह को सुनने के लिए आए ये लोग बताते हैं, जिनके दम पर बीजेपी अपने मुख्यमंत्री की सीट सुरक्षित मानकर चल रही है। असम और बंगाल के चुनाव प्रचार में अंतर यह है कि बंगाल में नेता मंच पर से जय श्री राम का नारा लगाते हैं और जवाब में पब्लिक जय श्री राम बोलती है, लेकिन असम में जनता पहले जय श्री राम बोलती है, उसके बाद नेता मंच से जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे दोहराते हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली बीजेपी साल 2016 में 60 सीटें जीतकर पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य में सरकार बना लेगी, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन 5 साल के बाद बीजेपी की कोशिश अपने पिछले लक्ष्य से भी आगे जाने की है। 2016 में कांग्रेस को हटाकर असम की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी इस बार लगातार दूसरी बार सरकार दोहराने की कोशिश में असम के चुनाव मैदान में है। 3 चरण में होने वाले चुनाव मैदान के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता असम में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प और कड़ा है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी के गठबंधन पार्टनर ने इस बार पाला बदल लिया है और सीएए के खिलाफ खड़े हुए आंदोलन के तहत जन्मी 2 नई पार्टियां इस बार बीजेपी के खिलाफ मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर चुकी हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी पुरानी सहयोगी क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद एजीपी को तो साथ रखा है, लेकिन बोडोलैंड के अपने पुराने पार्टनर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को गठबंधन से बाहर करके
यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल को अपना नया साथी बनाया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में AIUDF, CPI, CPM, CPI-ML, आंचलिक गणमोर्चा और BPF शामिल है। जैसे बंगाल के विधानसभा चुनाव में न 3 में न 13 में होने के बावजूद लोकसभा में सीटें जीतने पर बीजेपी का हौसला बुलंद हुआ, ठीक वैसे ही असम में विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा में कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी के वोट शेयर के लगभग आसपास था, यानी कि करीब करीब 1.5% का फासला महज बचा था। सीटें भले ही कांग्रेस को 3 मिली थी, लेकिन उस वोट शेयर के बूते कांग्रेस को इस बार ये उम्मीद है कि वो असम में सत्ता में वापसी कर सकती है। और खासतौर पर CAA के मुद्दे को लेकर असम में जिस तरीके का माहौल बना है, उसके खिलाफ कांग्रेस ने ये वादा करके कि वो अगर सत्ता में आए तो CAA को लागू नहीं होने देंगे, अपने लिए एक मजबूत रास्ता तैयार करने की कोशिश असम के चुनावी मैदान में की है। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं मानती और पार्टी को भरोसा है कि आखिर में जीत उसी की होगी। कैसा आपको मूड लगा है असम का अभी तक? मैंने आपने स्वयं ही देखा है अपनी आंखों के सामने किस तरीके का रिस्पांस जनता का है। जबरदस्त उत्साह असम में है और मुझे लगता है कि पहले से कहीं अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और क्या NDA हमारे जितने भी एलाइज हैं वो भी इस बार शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन गठबंधनों की शक्ल बदल गई है सर, गठबंधनों की शक्ल बदल गई है। फर्क नहीं पड़ता, जो भी है इस समय NDA को जबरदस्त कामयाबी इस बार हासिल होने जा रही है असम में। यहाँ क्यों आए रैली में? आए हैं प्रतिरक्षा मंत्री को देखने के लिए और बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। मंत्री को देखना है, हेलीकॉप्टर को? और नाम या मंत्री का भाषण सुनने के लिए है। मंत्री का वोट देते हैं? देते हैं। क्या देख के देते हैं? मुद्दा देख के वोट देते हैं, नेता देख के वोट देते हैं, कैंडिडेट देख के देते हैं, पार्टी देख के देते हैं? क्या सोच के वोट देते हैं, या जाति देख के देते हैं? नहीं, जाति देख के नहीं, जो हम लोग का परिवर्तन होना चाहिए, तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। 5 साल में काम हुआ है असम में? आपको लगता है 5 साल में काम हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। 70 साल में जो नहीं हुआ है 5 साल में वही हुआ है। अभी तो कांग्रेस सरकार ने 70 साल में कुछ भी नहीं किया है, जो भी क्या है बीजेपी सरकार ने किया है। आप लोग, हम लोग बीजेपी सरकार का वोट देंगे। आप लोग क्या देख के वोट देते हैं? हम लोग डेवलप देख के वोट देते हैं। बीजेपी जानती है कि रोजगार और महंगाई का मुद्दा उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक 1 लाख नौकरियां दे देने की बात, जबकि निजी क्षेत्र में भी 8 लाख रोजगार देने का संकल्प है। नरेंद्र मोदी कहते हैं डबल इंजन की सरकार से फायदा होता है। आप लोगों को फायदा हुआ, असम को फायदा हुआ कुछ? पहले की आसाम और अभी की आसाम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा है। हम लोग अब आजादी से चल रहा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी के मेरे सैल्यूट है उसके लिए। आगे नौगांव से कोई सिंगर यहाँ पे आने से यहाँ हुजाई के बारे में बुराई करता था, बोलता था कि हुजाई का रास्ता अच्छा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होता है। मगर अभी कोई आने से हुजाई का बड़ाई करता है कि हुजाई का विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लॉकडाउन में फ्री चावल भी दिया है, दाल भी दिया है, गैस भी दिया है, बहुत अच्छा किया है, इसलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद यही बोलना चाहूँगा। कोरोना टाइम में सर जितना सहायता मिला है हम लोग को, कोरोना टाइम में जितना सहायता मिला है वो हम लोग भूल नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम। और वो लॉकडाउन में जो लोग विदेश में फंस गया था उन लोग को जब भेजा है, आने का सुविधा मिला है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को हम लोग हर एक टाइम सपोर्ट करते रहेंगे। वादों के अलावा बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से बहुत उम्मीदें हैं, जिनकी वजह से उत्तर भारतीयों की पार्टी समझे जाने वाली बीजेपी पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य में दूसरी बार की जीत को सुनिश्चित मानकर चल रही है। यही सोच के देती हूँ, देश की विकास होने से हम लोग को भी विकास होगा, यही सोच के हम लोग वोट डालती हूँ। आप वोट डालते हैं तो क्या सोच के डालते हैं, क्या देखते हैं? पहले मोदी को देख के वोट देता है, सिर्फ मोदी को देख के दे देते हैं बस, और कुछ नहीं सोचते? सोचता है मोदी रहेगा तो सब रहेगा, जिंदगी फास्ट होगा, मोदी सब रहेंगे। आप लोग क्या देख के वोट देते हैं? नरेंद्र मोदी वोट देते भी हैं कि नहीं? हाँ देते हैं। क्या सोच के वोट देते हैं? नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं और कुछ नहीं देखते, केवल नरेंद्र मोदी देखते हैं। जिसका विकास हो रहा है, जिसका भलाई हो रहा है, उसके लिए हम लोग देते हैं। नरेंद्र मोदी सोचेंगे क्यों? नरेंद्र मोदी है तो सोचेंगे क्यों? प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह जुनून बीजेपी की असली ताकत है, लेकिन क्या असम की जनता महंगाई और CAA जैसे मुद्दों को
मोदी के लिए भूल जाएगी? नहीं, कुछ लोगों ने चाय बागान में जाकर और कुछ पत्तियां तोड़कर लोगों को यह संदेश देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो जनता को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश की जनता जानती है वास्तव में असली चाय वाला यदि कोई है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। उत्तर पूर्वी भारत को प्रधानमंत्री देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानते, लेकिन उनका यह सपना तभी पूरा होगा जब नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े और अहम राज्य में बीजेपी की जीत का झंडा दोबारा लहराए। क्या इस बार भी बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की आंधी के दम पर कांग्रेस को धूल चटा पाएगी? इसी सवाल के जवाब पर सबकी नजर है। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ रोहित सरदाना, गुवाहाटी, आज तक। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।